Hello guys, welcome back to my channel. I am Maitri Lal, and for those of you who don't know, I study in WIPS Pitampura and I am currently pursuing BBA. So last vlog में I showed you guys WIPS campus tour and उसमें मैंने ये भी mention किया था कि अगर किसी को जानना होगा अबाउट द एडमिशन प्रोसीजर और भी कोई डाउट्स होंगे तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी. सो आज के वीडियो में बेसिकली मैं आपको एडमिशन प्रोसीजर एंड अबाउट द प्लेसमेंट्स एंड अबाउट माय कैंपस लाइफ इन सब के बारे में बताने वाली हूँ. तो पहले हम विप्स के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले हैं. इससे पहले प्लीज़ ये जो वेबसाइट है विप्स की, इसको अपना ध्यान में रख लो, इस पर चेक करते रहना. अगर आपको डेफिनेटली विप्स में आना है तो इस वेबसाइट पे नज़र रखे रहना. आगे मैं आपको एक रीज़न भी बताऊंगी क्यों. ठीक है, मैंने पूरी यहाँ पे लिस्ट बना रखी है जो मेरे को आप लोगों को बताना है अबाउट विप्स. ठीक है, तो धीरे धीरे शुरू करते हैं. पहले हम आते हैं एडमिशन प्रोसीजर पे. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेज जिससे आप विप्स में एडमिशन ले सकते हैं. पहला इज़ थ्रू योर IPU CET एग्ज़ाम्स विच इज़ IPU के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. देन द सेकेंड वन इज़ CUET एंड द थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट कोटा. ठीक है, तो सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे. पहले मैं आपको बता देती हूँ विप्स कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है. यहाँ पे मैं लिस्ट लगा रही हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं. ओके, सो टोटल लाइक 14 कोर्सेज़ हैं जिसमें से 5 कोर्सेज़ आर ऑफ PG और बाकी जो भी रिमेनिंग है वो अंडरग्रेड कोर्सेज़ है. तो अभी मैं अंडरग्रेड कोर्सेज़ के बारे में ही बात करने वाली हूँ, PG के बारे में मैं बात नहीं करने वाली हूँ. सो कोर्सेज़ जैसे आपके BBA, BCom ऑनर्स, इको ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, ये सब हो गए, ये सब प्रोवाइड करता है विप्स. बाकी और भी हैं, यू कैन सी. 2-3 कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए आपको अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा रादर देन योर IPU CET या CUET वाला एग्ज़ाम. वो 2 कोर्सेज होगा आपका. एक तो पहले लॉ वाला हो गया. लॉ के लिए यू विल हैव टू गिव योर क्लैट के एग्ज़ाम्स एंड BTech के लिए आपको देने पड़ेंगे अपने JEE मेंस के एग्ज़ाम. ठीक है, तो इनके रैंक्स जो होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं इन कोर्सेज़ में पर्टिकुलरली. पहले तो प्लीज़ चूज़ योर कोर्स वाइजली और उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लो कि विच कॉलेज इज़ बेस्ट फॉर यू. सबकी प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट अपनी बना लो ताकि इट गेट्स ईजियर फॉर यू टू चूज़ योर ड्रीम कॉलेज. एंड कोर्सेज के लिए भी आप ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हो बिकॉज आई नो दिस इज़ द टाइम व्हेन स्टूडेंट गेट्स मोस्ट कन्फ्यूज्ड. क्योंकि मैं भी लास्ट ईयर इसी फेज़ में थी एंड आई वाज लिटरली सो कन्फ्यूज. मेरे को नहीं पता था कि व्हाट आई वांट टू परस्यू और व्हाट आई वांट टू बिकम. अभी भी चलो बिकम वाला तो नहीं पता है बट लाइक यू आर स्टिल फिगरिंग आउट, राइट. तो एक बार अपना कोर्स चूज़ कर लो एंड देन यू हैव अ टाइम टू फिगर आउट अबाउट व्हाट यू वांट टू एक्चुअली डू इन दैट मेजर, कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो. क्योंकि उस कोर्स के थ्रू भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं टू गो इनटू, राइट. सो प्लीज़ अपनी नॉलेज इन सब पे बढ़ाओ. यू कैन गो ऑन योर यूट्यूब एंड सर्च अबाउट इट. देयर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोज़ दैट will help you a lot about it. मैं अभी तो मेरा मेन फोकस इज़ ऑन वेब्स के बारे में, तो हम उसके बारे में बात करते हैं. बट या दिस वाज माय एडवाइस फॉर यू गाइस. सो मेरे पास 2-3 डाउट्स अबाउट BTech कोर्स के बारे में आई थी. BTech के बारे में आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टेल अबाउट, बट मैंने जितनी इन्फो मैं वेब्स के वेबसाइट से ले पाई अबाउट BTech मैं उतनी आपको बता देती हूँ कि BTech में आपको एडमिशन लेने के लिए JEE मेंस का पेपर देना पड़ेगा. उसके रैंक कंसिडर होंगे. ठीक है, इतना तो आई टोल्ड यू. बाकी देयर आर 7 डिपार्टमेंट्स इन BTech. तो ठीक है, ये मेरे को ऑनलाइन वेबसाइट जो विप्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली है. जितनी भी इन्फो है विप्स की वो आपको ऑफिशियली उस वेबसाइट से मिल जाएगी. अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैं पॉइंट आउट करना भूल जाऊँ तो या आपको कोई डाउट हो तो आप उस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो अपने आप. एंड उधर उनके ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर भी है तो आप उनसे भी बात कर सकते हो. पहले तो हर कोर्स में आने के लिए आपको 12th में 50% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स लाने पड़ेंगे. 12th के रिज़ल्ट परसों आ चुके हैं तो आई रियली होप दैट यू गाइस स्कोर्ड वेल. बट या दिस इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया. ठीक है, देन कमिंग ऑन टू द IPU CET के एग्ज़ाम. तो CET एग्ज़ाम के फॉर्म्स आई गेस सब लाइव हो चुके होंगे. ठीक है, तो ये IPU के जो वेबसाइट है 2 ऑफिशियल, इनको आप चेक करते रहिए. अगर आपने फॉर्म भर दिया है वेल एंड गुड, नहीं भरा है तो भर दीजिए. अब कमिंग ऑन टू CET के एग्ज़ाम में क्या क्या आता है. CET के एग्ज़ाम में आपके IPU CET के एग्ज़ाम में नॉर्मल जनरल टेस्ट ही होता है. जैसे मैंने लास्ट ईयर BBA का पेपर दिया था तो मेरे पेपर में लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और कॉन्ट्स का आया था एंड GK. दीज 4 वर द कॉलम्स जो आए थे एंड देर आर टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू अटेम्प्ट.
मतलब कंपलसरी नहीं है, आप कितने भी करके आ जाओ, बट 100 क्वेश्चंस होते हैं। मैं सजेस्ट यही करूँगी कि ओनली फिल द क्वेश्चंस जिनमें आप 100% श्योर हो। प्लीज़ डू नॉट डू तुक्काबाजी इन दीज पेपर। MCQ वाले में मत करो, क्योंकि इधर नेगेटिव मार्किंग भी है। फॉर एग्जांपल अगर -4 नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आपने पिछले 4 क्वेश्चन सही करे होंगे और आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तुक्केबाजी में, तो आपके वो 4 के मार्क्स भी चले जाएंगे, ठीक है। तो मत करो, अपनी कैलकुलेशन, अपना दिमाग ढंग से चलाओ, मत करना ये गलती। मैंने लास्ट ईयर की थी, तो दैट इज़ वाई आई एम हेयर एंड टेलिंग यू गाइज कि ये चीज़ मत करना। आई हैव ऑल्सो पर्सनली नोटिस्ड कि मेरे जिन दोस्तों ने 40 क्वेश्चंस में अटैम्प्ट किए थे ना, दे हैव स्कोर्ड वेल स्कोर्स, दे हैव स्कोर्ड अ बेटर रैंक देन मी, क्योंकि मैंने 90 से अबव क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। क्यों? बिकॉज ग्रीडीनेस, कि भाई कोई नहीं, तुक्केबाजी में कर देते नहीं होता यार। नेगेटिव मार्किंग जब आ जाती है ना, डू नॉट टेक द रिस्क, इट इज़ नॉट गुड, ठीक है। और ये चीज़ आगे के तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी तुम्हें हेल्प करेंगे, क्योंकि सब में सेम ही रहता है ना MCQ वाले में, कि नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर रॉन्ग क्वेश्चंस। जब आप CET का फॉर्म भरोगे तो अपने कोर्सेज अकॉर्डिंगली भर देना, जो आपको कोर्सेज करने हैं। जैसे अगर आपको BBA और BCom ऑनर्स दोनों में ही इंटरेस्ट है जाने का, कि आप दोनों में से कोई भी एक कोर्स कर लोगे जिसमें आपको बेटर कॉलेज मिल जाए, तो आपको BBA का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा, BCom ऑनर्स का अलग से भरना पड़ेगा, दोनों के पेपर अलग अलग होंगे, ठीक है। ऐसा सीन है। तो प्लीज़ अपने कोर्सेज ढंग से चूज़ कर लो और फिर भर देना फॉर्म। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हायर चांसेस किसके होते हैं विप्स में आने के। जो अंडर 1000 की रैंक ले आते हैं IPU के पेपर में, उनका तो पक्का है कि विप्स उन्हें मिल जाएगा, अगर उनकी प्रेफरेंस लिस्ट ढंग से बनी हो। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताती हूँ। बट हाँ, लास्ट स्लाइडिंग राउंड तक तो आई हैव सीन कि 3000 तक बच्चों के मतलब रैंक कंसिडर कर लिए जाते हैं विप्स में एडमिशन के लिए। इन BBA कोर्स, BBA का बता रही हूँ मैं, मेरे को क्योंकि BBA का पता है, बट यूजुअली ऐसा ही सीन रहता है सारे कोर्सेज में। सीट्स हर कोर्सेज में अलग हैं। BBA में आपकी 360 सीट्स है, BCom ऑनर्स में आपकी 300 सीट्स है, इंग्लिश ऑनर्स में आपकी 120 सीट्स हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, किसमें कितनी सीट्स हैं। सो अब जब आपने पेपर दे दिया, जब आपके रिजल्ट्स आउट हो गए, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 3 राउंड्स होते हैं। तो पहला तो आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ठीक है, कॉलेज की। जैसे आप CUET में बनाते हो, वैसे ही आपको IPU CET वाले में भी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। इफ़ यू आर श्योर कि आपको विप्स ही चाहिए, तो विप्स को तो फर्स्ट पोजीशन पे रखना। उसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, एक तो विप्स का फर्स्ट शिफ्ट का होगा और एक विप्स की सेकेंड शिफ्ट का होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अपना भर देना। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 1-2 घंटे का फ़र्क है क्लासेस में। बाकी टीचर्स और कोर्स वगैरह सब सेम रहेगा, पढ़ाई वगैरह सब सेम रहेगी, ऐसा कुछ चेंज नहीं है। ये मत करना कि वेब्स को एकदम एंड में डाल दिया, तो वो आपको नहीं मिलेगा। एंड आपको हर राउंड में यू हैव टू फ्लोट। अगर जैसे फर्स्ट राउंड में आपको अपना 5th चॉइस मिल गया, जो भी कॉलेज आपने अपना भरा होगा, तो फिर आपको नेक्स्ट राउंड में आप उसको वेट कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ फ्रीजिंग यू कैन फ्लोट दैट ऑप्शन, कि ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ। देन सेकंड में शायद आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाए, तो वेट फॉर द थर्ड राउंड, फिर आपको विप्स मिल जाएगा। ऐसा सीन होता है। 3 राउंड्स होते हैं, उसके बाद एक स्लाइडिंग राउंड होता है, जिसमें उन बच्चों की सीट्स आपको मिल जाती हैं जो फ्रीज़ करना भूल जाते हैं, या जिनके कुछ डॉक्यूमेंट इश्यूज़ हो जाते हैं, या कुछ भी। फॉर एनी केस इफ़ द सीट गेट्स वेकेंट, तो वो स्लाइडिंग राउंड में वो सीट चली जाएगी और आप स्लाइडिंग राउंड में भी पार्ट ले सकते हो। बाकी कमिंग ऑन टू CUET के बच्चे सबसे लास्ट में कंसिडर किए जाते हैं बाय विप्स, क्योंकि पहले विप्स तो प्रायोरिटी अपने IPU के बच्चों को ही देगा। जो IPU CET के पेपर के थ्रू आ रहे हैं, उन्हें ही पहले प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद मिलती है मैनेजमेंट कोटा वालों को। देन उसके बाद CUET के बच्चे आते हैं, क्योंकि CUET की जो काउंसलिंग होती है ना, वो एकदम एंड में होती है। या मेरे टाइम पे तो देखो बहुत एंड में हुई थी, क्योंकि CUET का एक तो रिज़ल्ट भी बहुत लेट हो गया था। बट अगर इस बार जल्दी आ जाता है, तो होपफुली वी कैन एक्सपेक्ट फॉर द बेस्ट। मैनेजमेंट कोटा इज़ मेरिट बेस्ड में दे चेक योर 12th मार्क्स। आपके 12th में कितने परसेंटेज आए हैं वो ये लोग देखते हैं। एंड इट इज़ एडवाइजेबल कि आपके 90 अबव आए हों, ठीक है, तो आपका ये फॉर्म, मैनेजमेंट कोटा का फॉर्म फिल करना बेटर है। इफ़ यू कैन नॉट गेट इन टू बाय CET, तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी ट्राई कर सकते हो, बट ओनली इफ़ यू हैव स्कोर्ड वेल। मैनेजमेंट कोटा के फॉर्म्स भी, कि कब शुरू होगा, कब क्या होगा, कब काउंसलिंग होगी, ये सब का भी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो विप्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही निकलता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि विप्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपनी नज़र डाले रखना। जून के अराउंड दे रिलीज़ द मैनेजमेंट कोटा वाले फॉर्म्स भी।
एंड काउंसलिंग भी शुरू हो ही जाएगी क्योंकि अब तो टाइम हो ही गया है। जुलाई एंड से आई गेस आप लोग के कॉलेज शुरू भी हो जाएंगे, तो अपना कीप एन आई ऑन ऑल ऑफ दिस। ऑल्सो मैनेजमेंट कोटा में 10% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल कि BBA में 360 सीट्स है, ऑल्सो ओनली 36 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन मैनेजमेंट कोटा, जिसमें से 80% तो देखो 80 to 85% इज़ रिजर्व फॉर दिल्ली पीपल एंड द रेस्ट इज़ फॉर द आउटसाइड दिल्ली, एंड बाकी जो रेस्ट है दैट इज़ फॉर द रिजर्व्ड SC/ST वाले जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए। द नेक्स्ट इज़ अबाउट द प्लेसमेंट। तो कॉलेज में इट्सेल्फ वी हैव प्लेसमेंट सेल सोसाइटीज़, तो यू कैन गो टू देम, यू कैन आस्क देम, यू कैन टेक हेल्प ऑफ देम फॉर इंटर्नशिप्स और ये सब, क्योंकि कंपनीज़ वगैरह आती हैं, दे हेल्प यू कनेक्ट विद द कंपनीज इट्सेल्फ। तो जब आप वेब्स के ऑफिशियल ग्रुप्स ज्वाइन कर लोगे व्हाट्सएप पे, तो यूजुअली रेगुलरली बेसिस पे इंटर्नशिप्स के मैसेजेस आते हैं कि ये कंपनी अभी इंटर्नशिप इस पोस्ट के लिए प्रोवाइड कर रही है, ये वो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो यू कैन अप्लाई फॉर दैट, एंड उसके बाद फिर वो जो इंटरव्यू प्रोसेस और ये सब जो होता है, पोर्टफोलियो देखना, वो सब कंपनी अपना करेगी। द नेक्स्ट वी कम ऑन कैंपस लाइफ। कैंपस लाइफ देखो अच्छी है विप्स की। वाई आई चूज़ विप्स पर्सनली वॉज बिकॉज कि मैंने अपने लाइक सीनियर्स से सुना था जिनको मैं पहले से जानती थी विप्स के, उन लोगों ने मेरे को बताया था दैट द क्राउड इज़ नाइस एट विप्स। क्राउड अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एंड द फैकल्टी इज़ ऑल्सो नाइस, एंड आई वॉज रियली पर्टिकुलर अबाउट कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर और क्राउड अच्छा होना चाहिए। तो मैंने इसलिए विप्स को चूज़ किया, इसलिए आई प्रेफर्ड विप्स ओवर एनी अदर कॉलेज। एंड कॉलेज में पर्सनली आके आई वुड सजेस्ट कि येस द क्राउड इज़ नाइस, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नाइस, आपकी एयर कंडीशन क्लास है, नीट एंड क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर, यू वुड नॉट हैव एनी कंप्लेन रिगार्डिंग कि भाई वॉशरूम अच्छे नहीं हैं या फिर क्लासरूम बेकार है, नहीं, एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन, सब अच्छा है। बाकी कैंटीन अच्छा है, कैंटीन में खाने पीने के आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। देन एक कॉन ये है विप्स का, कैंपस थोड़ा छोटा है, ये मैंने खुद पर्सनली फ़ील किया, मेरे को लगता है, मेरे दोस्तों को भी लगता है, बट देखो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो आई वुड नॉट माइंड इट बीइंग छोटा कैंपस, क्योंकि बाकी अंदर क्लासेस वगैरह आर नाइस, द लाइब्रेरी इज़ नाइस। हर बिल्डिंग में लाइक वी हैव 3 blocks, A block, B block and C block, and all 3 of them have their own library. Crowd wise I would say कि विप्स की crowd is very happening, very vibing. Unfortunately हमारा बैच थोड़ा मुझे लग रहा है अनलकी निकला, दैट इन आवर टाइम हमारा सिर्फ अभी तक एक ही फेस्ट हुआ है, दैट वाज द TEDx वन। बाकी जो मेजर फेस्ट होते हैं लाइक इनिशियो, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट इट, वो कैंसिल हो गया था। उसके अलावा 2-3 और फेस्ट के भी आए थे, बट दे ऑल्सो गॉट कैंसल्ड क्योंकि लेट हो गया था सब कुछ होने में। आई रियली होप कि जब यू फ्रेशर्स विल बी जॉइनिंग अस, तब हम सब साथ में अच्छे फेस्ट देख पाएँ साथ में। आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग कि देखो इफ़ यू वांट टू मेक योर कॉलेज लाइफ हैपनिंग, तो तुम्हें थोड़ा स्टेप आउट करना पड़ेगा फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, क्योंकि खुद है ना, वंस यू एंटर कॉलेज एज अ फ्रेशर यू हैव दैट ओवरवेलमिंग सी फीलिंग कि भाई एक नई जगह पे आए हो, दोस्त कैसे बनाना है, या फिर इधर कैसे जाऊँ, उधर कैसे जाऊँ, ये सोसाइटी कैसे ज्वाइन करूँ, एंड ऑल बहुत सारे थॉट्स होते हैं। तो आई वुड से step out, talk to people, interact with people, and also one more thing that I would suggest you guys doing that, because until unless you come out yourself and interact with other people, तब तक आपकी एक हैपनिंग लाइफ नहीं हो सकती। You see a lot of reels, शायद आप में से बहुत लोगों ने मेरी रील्स भी देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो यू नीड टू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज, एंड मैंने विप्स के बारे में भी बहुत रील्स पोस्ट की हैं अबाउट माई कॉलेज लाइफ, एंड ऑल्सो इनके अनऑफिशियल ट्रिप्स और इवेंट्स की भी पोस्ट की हैं, तो आप वो सब भी देख सकते हो। इनफैक्ट मैंने व्लॉग भी डाले हुए हैं, तो मेरे चैनल पर वो भी चेकआउट कर सकते हो। और कॉलेज की भी सोसाइटीज़ वगैरह ज्वाइन करना, जिससे तुम्हें लाइक जिस सोसाइटी में तुम्हारा मन है, विच इंटरेस्ट यू द मोस्ट, क्योंकि आई गेस हर चीज़ की सोसाइटी है यहाँ पे, डांस सोसाइटी है, म्यूज़िक सोसाइटी है, आर्ट की सोसाइटी है, एंड ऑल्सो जब फेस्ट आते हैं तो दे ऑल्सो टेक इंटरव्यूज़ फॉर द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, तो आप ऑर्गेनाइजिंग कमिटी भी ज्वाइन कर सकते हो। तो या यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड तुम वो अपॉर्चुनिटी तभी देख सकते हो व्हेन यू वांट टू ग्रैब इट, व्हेन यू
नीड इट, कि भाई आई वॉन्ट दिस अपॉर्चुनिटी, तभी तुम वो अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो, उन्हें ग्रैब कर सकते हो। चीज़ें आती जाती रहती हैं और अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो वो निकल जाएंगी। दैट इज़ माई ओनली एडवाइस जो मैंने अपने कॉलेज लाइक 1 साल में जो मैंने देखा। आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम इन विप्स बिकॉज आई मेट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, वेरी नाइस पीपल। आई हैव फाउंड माई सेल्फ अ सेट ऑफ गुड फ्रेंड्स, टच वर्ड। एंड या मतलब इतना भी कुछ ओवरवेलमिंग नहीं है। Vips is somewhere you can feel your home like. Well, you know that I'll be there for you guys. If any one of you who is watching my video and gets into Vips, please come and meet me. Let me know that you're joining Vips and this and that. And I would be happy enough to meet you guys and, you know, guide you there, be there for you. That was it from my side, guys. अब I really hope you guys do well in your exams, ये competitive exam जो भी है college के, and I really hope that you guys get into your dream college. अगर तुम्हें कोई भी doubts वगैरह हो related to Vips, I guess I have covered most of it, but अगर मैं in case कुछ बताना भूल गई हूँ या तुम्हें किसी और चीज़ के बारे में doubt हो तो you can comment down it below, या फिर तुम मेरे को Instagram पे आके personally message कर सकते हो and I will definitely respond to you guys. So yeah, till then, bye bye, take care guys, and yeah, hopefully I will get to see you guys in Vips.